गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। 2024 की न्यू ईयर की हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभकामनाएं 2024 की। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे सभी को डिस्कस करेंगे। मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, लास्ट 6 मंथ की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये सभी को याद रखिएगा, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर को हमने MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, हाउ मेनी मेडल इंडिया गॉट इन एशियन पारा 2023 गेम। हाउ मेनी मेडल इंडिया गॉट, इंडिया ने कितने की मेडल ओन की है एशियन पारा 2023 गेम में। याद रखिएगा, इंडिया ने टोटल 111 मेडल अचीव की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 111 मेडल। इनमें से 29 गोल्ड रहे और 31 सिल्वर एंड 51 ब्रोंज रहे। याद रखिएगा, एशियन पारा 2023 गेम ये हो रहा था चाइना का हैंगजू में ये हो रहा था। सैटरडे अक्टूबर 28, 2023 में ये हो रहा था। इसमें इंडिया ने टोटल 111 मेडल अचीव की है। याद रखिएगा, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड 51 ब्रोंज मेडल रहे। इसमें टोटल 111 मेडल। टॉप की बात करें तो जो टॉप कौन सी कंट्री ने रहे, चाइना ने टॉप पर रहे। याद रखिए, ये गेम जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ लोग रहे, मतलब जितना भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ पीपुल रहे ना, उनसे करवाया जाती है ये गेम, पारा 2023 गेम। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये जो पारा 2023 गेम, एशियन गेम, ये एवरी 4 ईयर के बाद ये आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें शीतल देवी जो कि 16 ईयर ओल्ड आर्मलेस आर्चरी, ये जो स्क्रीन पे देख रहा हो, 2 गोल्ड मेडल ओन की है इसने। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहा है। किसने? शीतल देवी ने, जो कि 16 ईयर ओल्ड आर्मलेस आर्चरी 2 गोल्ड मेडल ओन की है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहा है। ये सभी को याद रखिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है। बस इतना ही याद रखना, ये 111 मेडल अचीव की है इंडिया ने। नेक्स्ट नंबर 2, हाउ मेनी मेडल इंडिया ओन इन एशियन गेम 2023। एशियन गेम 2023 और एशियन पारा 2023 गेम है ना, ये अलग ही है। एशियन पारा 2023 गेम, इसमें 111 मेडल अचीव की है। बट ये जो एशियन गेम 2023, इसमें इंडिया ने 107 मेडल अचीव की है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 107 मेडल अचीव की है। याद रखिएगा, इनमें से 28 गोल्ड रहे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रोंज रहे। और ये गेम भी अनुष्ठित किया जा रहा था, चाइना का हैंगजू में अनुष्ठित किया जा रहा था। इसमें इंडिया ने 107 मेडल अचीव की है। याद रखिएगा, 2018 में ये हो रहा था जकार्ता में। 2018 में जकार्ता में हुआ था ये गेम। और टोटल मेडल जो इंडिया ने ओन की थी, टोटल मेडल इसमें 70 मेडल ओन की थी। याद रखिएगा, इसमें से 16 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 31 ब्रोंज था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखना, ये 19th एडिशन था। ये जो हैंगजू में हो रहा था, ये 19th एडिशन था। और ये नेक्स्ट एडिशन कौन सी प्लेस में होगा, इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट एडिशन जो होने वाला है, ये होगा 2026 में होगा नेक्स्ट एडिशन। मतलब ये होगा जापान में होगा नेक्स्ट एडिशन। याद रखिएगा, एशियन गेम 2023 4 ईयर के बाद जो कि किया जाता है। याद रखिएगा, ये 2023 में की गई, बट ये तो 2026 के बात करें तो ये तो 3 ईयर लेटर हो रहा है ना। बट याद रखना, ये जो एशियन गेम 2022 होने वाला था, बट ये जो कि कोविड का पेंडेमिक के कारण नहीं हो पाया था, इसीलिए 2023 में रखा गया था। इतना ही याद रखना। नेक्स्ट एडिशन होगा जापान में होगा 2026 में। नेक्स्ट नंबर 3, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। किससे ये मिली है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, DY चंद्रचूड़, उन्हें ये मिली है रिसेंटली, जो कि ऑनर्ड विथ द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। इंडिया के जो चीफ जस्टिस रहे DY चंद्रचूड़, उन्हें मिली है। मतलब उनका जो फुल नेम है ना, DY चंद्रचूड़, फुल नेम है धनंजय
यशोवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशोवंत चंद्रचूड़ उनका फुल नेम है। याद रखिएगा ये जो दी गई है ये हर्बड़ा लॉ स्कीम के द्वारा लॉ स्कॉम के द्वारा ये दी गई है। ये क्यों दी जाती है? लॉ ऑफ जस्टिस के लिए, ये जस्टिस के फील्ड में ये दी जाती है, लॉ ऑफ जस्टिस के फील्ड में ये दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 4, वाल्मीकि जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन October 28 इन 2023 एंड वाल्मीकि जयंती इज ऑल्सो नोन एज व्हिच डे? वाल्मीकि जयंती सेलिब्रेट की जाती है October 28 को 2023 में सेलिब्रेट की गई है। वाल्मीकि जयंती को और कौन से नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रगति दिवस के रूप में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रगति दिवस। वाल्मीकि की बर्थडे को ये सेलिब्रेट की जाती है वाल्मीकि जयंती के रूप में, October 28 में सेलिब्रेट की गई है। वाल्मीकि जो कि इपिक जो रामायण लिखी है, याद रखना, ये जो लिखी है ना उन्होंने संस्कृत में लिखी है, जो इपिक रामायण रहे जो कि संस्कृत में लिखी है वाल्मीकि ने, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है वाल्मीकि जयंती यानी प्रगति दिवस के रूप में। नेक्स्ट नंबर 5, हु इज़ द करेंट सिक्योरिटी जनरल एंड द डायरेक्टर ऑफ बिम्स्टेक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट सिक्योरिटी जनरल एंड द डायरेक्टर ऑफ बिम्स्टेक की? ये है श्री इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री इंद्रमणि पांडे। याद रखिएगा बिम्स्टेक के बारे में सारे डिटेल्स हमने डिस्कस करेंगे। ये एस्टेब्लिश की गई थी, ये जो बिम्स्टेक है एस्टेब्लिश की गई थी 1997 में, 1997 जून 6 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, 1997 जून 6 में। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर है ढाका में स्थित है, ढाका बांग्लादेश हेडक्वार्टर। बिम्स्टेक जो कि बिम्स्टेक का याद रखना बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। याद रखना इसमें 7 मेंबर कंट्री रहे, 7 मेंबर जो कंट्री रहे हमने सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा एक है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है इंडिया एंड देन नेपाल एंड 5 पर है भूटान एंड 6 है थाईलैंड एंड म्यांमार। याद रखिएगा ये 7 मेंबर कंट्री ने जो कि इसका मेंबर रहे, कौन सी की? बिम्स्टेक की। इसका जो सिक्योरिटी जनरल है डायरेक्टर ऑफ बिम्स्टेक की वो है श्री इंद्रमणि पांडे। एस्टेब्लिश की गई थी 1997 जून 6 में, हेडक्वार्टर ढाका में स्थित है। इतना ही याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट रिलायंस जियो रिटेल? इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार इसके बारे में भी डिस्कस की है। MS धोनी ने बने जो कि अभी करेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट रिलायंस जियो रिटेल की MS धोनी ने जो कि बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, और उन्होंने लेज की भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि उन्होंने जो बने हैं नो लेज नो गेम कैंपेन पर उन्होंने ये मतलब शुरू की गई है, MS धोनी ने उनके ब्रांड बने। और ये जितना भी ऑप्शन में रहे, ये जो ऑप्शन बी पे देख रहा है विराट कोहली ने SLR की पूमा मिंत्रा एंड ब्लू स्टार की जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने। और ऑप्शन सी पे जो देख रहा है वो अनुष्का शर्मा ने, हमने इसके बारे में भी डिस्कस की है, ओमियन फैशन ब्रांड W की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अनुष्का शर्मा ने। और आलिया भट्ट ने भी गुच्ची जो कि फर्स्ट इंडियन जो कि बने हैं ब्रांड एम्बेसडर गुच्ची की। याद रखिएगा इस सभी के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक ही क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चन रिवीजन कर ली, सो याद रखना। नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज ओन द टाइटल ऑफ फास्टेस्ट टू स्कोर 2000 रन इन एन ODI मैच? वो है शुभमन गिल ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शुभमन गिल। याद रखना जो कि क्रिकेटर ने टाइटल ऑफ फास्टेस्ट टू स्कोर 2000 रन इन ODI मैच में शुभमन गिल ने ये टाइटल अपनी ली है, याद रखिएगा। और उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में भी टाइटल मिली है, याद रखिएगा, उन्हें प्लेयर ऑफ मंथ के रूप में भी सिलेक्ट की गई थी, मतलब 2 टाइम्स उन्हें की गई है प्लेयर ऑफ मंथ के रूप में, 2 टाइम्स। और पहले से ये जो टाइटल है ना ये हसीम आमला के पास था, पहले से जो टाइटल हसीम आमला के पास ये था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 8, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार विल फॉर्मली अपॉइंट हुम एज ए नेशनल आइकॉन फॉर द ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजीव कुमार विल फॉर्मली अपॉइंट हुम एज ए नेशनल आइकॉन ऑफ द ईसी। ये है ऑप्शन बी तो राइट आंसर राजकुमार राव को, जो कि अभी करेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार, उन्हें अपॉइंटमेंट की है नेशनल आइकॉन ऑफ द ईसी के रूप में राजकुमार राव को, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेरा हाउ चंगबो इज सेलिब्रेटेड। ये उनकी एक फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट की है, ये मणिपुर स्टेट की है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मणिपुर स्टेट, याद रखिएगा। उनकी ये एक फेस्टिवल है। और मणिपुर की अदर फेस्टिवल के बारे में बात करें तो वो है लाइक हारोवा फेस्टिवल, सांगाई, कूट एंड चेरोबा, ऐसे उनका फेस्टिवल है। और ये जो हाउ चांगबा, ये जो कि मेरे हाउ चांगबा, ये मणिपुर स्टेट की फेस्टिवल है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की, याद रखिएगा सभी को सभी, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। सीएम की बात करें तो एन बीरेन सिंह, गवर्नर है अनुसया यूके गवर्नर है। और याद रखिएगा हमने इसके बारे में भी डिस्कस की है, मतलब मई 3, 2023 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी जो कि ये मणिपुर में, याद रखिएगा एथिक वायलेंस हुआ था। एथिक वायलेंस जो कि मेथी, नागा एंड कुकी के बीच हुआ था, पता ही होगा आपको, हमने इसके बारे में पूरी डिटेल्स में भी डिस्कस की है। जो इम्फाल स्टेट के लिए ये मतलब एथिक वायलेंस देखने को मिला था, हमने इसके बारे में डिस्कस की है। मेथी, नागा एंड कुकी के बीच ये हुआ था, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नानो डीएपी प्लांट इज बीइंग इनागुरेटेड बाय अमित शाह इन व्हिच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी करेंटली इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नानो डीएपी प्लांट इनागुरेटेड की गई है अमित शाह के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर। कौन सी स्टेट में, गुजरात में, ऑप्शन सी तो राइट आंसर गुजरात की अहमदाबाद में, याद रखिएगा। ये मतलब एक डीएपी प्लांट, मतलब डीएपी का फुल फॉर्म क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट की एक प्लांट को इनागुरेट की है अमित शाह ने अभी करेंटली गुजरात की अहमदाबाद में, इतना ही याद रखना। और ये भी याद रखना, ये जो डीएपी का कॉस्ट आपको बता दो तो डीएपी का कॉस्ट है 50 kg पर 1350 इसका कॉस्ट है, याद रखना, जो कि 50 kg पर 1350 इसका कॉस्ट है। गुजरात में अहमदाबाद में ये डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट को जो कि इनागुरेट की है अमित शाह ने अभी करेंटली। नेक्स्ट नंबर 11, अकॉर्डिंग टू ये स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQAR व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे जो पॉल्यूटेड सिटी है ये है बेजिंग, चाइना की बेजिंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेजिंग। ये स्विस जो कि IQAR मतलब उनके द्वारा ये रिलीज़ की गई है, याद रखिएगा। और सेकंड पर है मुंबई, याद रखिएगा, टॉप पर है बेजिंग एंड देन मुंबई, इतना ही याद रखना, जो कि स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQAR के द्वारा ये रिलीज़ की गई है पॉल्यूटेड सिटी जो कि बेजिंग चाइना की, याद रखिएगा। सेकंड पर मुंबई ने रहा है, याद रखना। और उससे रिलेटेड और भी डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल डे है 5 जून को, एनवायरमेंटल डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 5 जून। एंड अर्थ डे है 22 अप्रैल, इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12, 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डे। 31 अक्टूबर कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इंपॉर्टेंट डे है ये जो ऑप्शन में देख रही हूँ, नेशनल यूनिटी डे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। ये सरदार पटेल की बर्थडे है, सरदार पटेल की बर्थडे अक्टूबर 31 1875 में गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके नाम से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में रहे, याद रखिएगा, जो कि उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया वो है सरदार पटेल, याद रखना।
उनका जन्म अक्टूबर 31 1875 गुजरात में हुआ था और ये नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 31 अक्टूबर को। और एक भी मुझे याद आ रहा है, आयरन लेडी कौन सी है? आयरन मैन वो है सरदार पटेल, आयरन लेडी है वो है, याद रखिएगा, वो है इंदिरा गांधी। उन्हें आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 13, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI के जो ब्रांड बने वो है MS धोनी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, MS धोनी ने ब्रांड बने, ब्रांड एम्बेसडर। और उन्होंने पहले से ही लेज जियो मार्ट की भी ब्रांड रहे, याद रखना, जियो मार्ट की भी ब्रांड बने। और SBI की बात करें तो SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो SBI के हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और अभी करेंटली जो चेयरमैन है श्री दिनेश कुमार खारे, याद रखिएगा, सभी के सभी याद रखना, जितने भी एक्स्ट्रा भी रहे। नेक्स्ट नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विथ व्हिच कंट्री? एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज की गई है आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विथ व्हिच कंट्री? यह है मलेशिया के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मलेशिया के बीच, जो कि एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति ये ऑर्गेनाइज की गई है इंडियन आर्मी एंड मलेशिया आर्मी के बीच। नेक्स्ट नंबर 15, In recently, who has been awarded prestigious Global Leadership Award 2023 for philanthropy and corporate social responsibility? इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली किससे अवार्ड दी गई है? प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर फिलान्थ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये दी गई है रिलायंस फाउंडर एंड चेयरपर्सन नीता अंबानी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिलायंस फाउंडर एंड चेयरपर्सन नीता अंबानी को ये दी गई है। इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, 2 इंडियन साइंटिस्ट इन अमेरिका awarded नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ 2 साइंटिस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइंटिस्ट का नाम क्या है जो कि मेडल दी जाएगी US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा? वो है, याद रखना, ये दोनों ही आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अशोक गैडगली एंड सुब्रा सुरेश। ये दोनों साइंटिस्ट को US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा ये दी जाएगी, जो कि उन्हें दी जाएगी इंडियन साइंटिस्ट, दोनों इंडियन साइंटिस्ट को अवार्ड दी जाएगी नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए US प्रेसिडेंट के द्वारा। बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 17, इन रिसेंटली आब्यूज मोहा न्यू वेराइटी और न्यू स्पेसीज ऑफ फिश इज डिस्कवर्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? ये एक आब्यूज मोहा एक न्यू वेराइटी ऑफ फिश की एक स्पेसीज है, डिस्कवर की गई है कौन सी स्टेट से? इंडिया की, ओडिशा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा से ये डिस्कवर की गई है, ओडिशा की महानदी से मिली है। ये जो फिश एक न्यू वेराइटी की फिश है, इतना ही याद रखना। आब्यूज मोहा एक न्यू वेराइटी की फिश है। नेक्स्ट नंबर 18, 1 नवंबर इज द स्टेट डे ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी स्टेट की 1 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है स्टेट हुड डे के रूप में? ऑप्शन ए रहे आंध्र प्रदेश, बी रहे छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पर रहे हरियाणा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। मतलब ये सभी का स्टेट हुड डे सेलिब्रेट की जाती है, जो कि 1 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है। याद रखिएगा 1956, ये याद रखना, ये ईयर याद रखना। कर्नाटक, मतलब ये जो जितना भी देख रहे हो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उसके बाद भी कर्नाटक, केरला एंड मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु, ये सभी की स्टेट हुड डे वही 1 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है। 1 नवंबर 1956 में ये सेपरेट स्टेट बने, याद रखिएगा, ये इंडिया की सेपरेट स्टेट बने। और भी याद रखना, मुझे भी याद आ रहा है, मतलब ये जो दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़ जो अनाउंस किया है यूटी के रूप में, यूनियन टेरिटोरी के रूप में, वही 1956 में, याद रखिएगा। ये सभी के सभी याद रखना।
कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु ये सेपरेट स्टेट बने। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा ये सभी के सभी सेपरेट स्टेट बने। बट दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़ अनाउंस की गई है यूनियन टेरिटरी के रूप में, जो कि 1956 में। नेक्स्ट नंबर 19, इन रिसेंटली इंडियन क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन व्हिच स्टेडियम। अभी करेंटली उनके एक स्टैचू जो कि 14 फीट के एक स्टैचू को इनागुरेट की गई है, इंस्टॉल की गई है। कौन से स्टेडियम में? इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर की जो स्टैचू है ये वानखेड़े स्टेडियम में इनागुरेट की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वानखेड़े स्टेडियम जो कि इंस्टॉल की गई है। ये स्थित है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की, महाराष्ट्र की मुंबई में स्थित है जो वानखेड़े स्टेडियम, इसमें जो कि 14 फीट की एक स्टैचू इंस्टॉल की गई है। महाराष्ट्र के सीएम जो रहे एकनाथ शिंदे ने ये अनवील्ड की है 14 फीट की एक ये स्टैचू। और ये याद रखना, ये जो स्टेडियम है ना, जो वानखेड़े स्टेडियम, इसमें जो कि सचिन ने उनकी पहला सेंचुरी एंड रणजी ट्रॉफी वही वानखेड़े स्टेडियम से ली है। याद रखना, बस इतना ही याद रखना। 14 फीट की स्टैचू ये वानखेड़े स्टेडियम में इंस्टॉल की गई है। नेक्स्ट नंबर 20, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ पुलिस यानी डीजीपी in Jammu and Kashmir UT. In recently who has been appointed as the DG of police यानी DGP in Jammu and Kashmir यूनियन टेरिटरी में, ये है रश्मि रंजन स्वाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रश्मि रंजन स्वाई मतलब 17th पर बने उन्होंने। याद रखना, उन्होंने 1991 बिहार की IPS ऑफिसर है। याद रखना, उनसे पहले कौन था? उनसे पहले जो था वो है दिलबाग सिंह। ये जो ऑप्शन बी पर है दिलबाग सिंह, याद रखना, जो कि मतलब डीजी था यानी डीजीपी इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी करेंटली बने रश्मि रंजन स्वाई ने, इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 21, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट एशिया रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO की बने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ईस्ट एशिया रीजन पर। यह है साइमा वाजेद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साइमा वाजेद। और उनके नाम पुटुल भी है साइमा वाजेद की, याद रखना। मतलब उन्होंने, ये जो साइमा वाजेद है ना, याद रखना, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, उनकी बेटिया, उनकी डॉटर है। मतलब जो साइमा वाजेद ने जो कि बने हैं नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO की ईस्ट एशिया की रीजन में, वो है साइमा वाजेद। और ये उनके पिता है जो कि शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इतना ही याद रखना। और उन्होंने जो कि एक हेल्थ एजुकेटर किसने? जो साइमा वाजेद ने, याद रखना। और ये भी याद रखना, जो WHO की एस्टेब्लिश की गई थी ना, WHO की एस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948 में की गई थी एस्टेब्लिश। हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखना। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ कौन है? उसका जो चीफ हेड है वो है, याद रखना, टेड्रोस अडनोम गेब्रियस। ये सभी को याद रखना। सच में ये जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। WHO बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चीफ टेड्रोस अडनोम गेब्रियस। और ये WHO में टोटल 194 मेंबर स्टेट कंट्री रहे। ये सभी को याद रखना। आगे बढ़ जाती है नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप्ड बाय DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। DRDO के फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर व्हिच प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप की गई है बाय DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अंडर व्हिच प्रोजेक्ट, कौन सी प्रोजेक्ट के तहत ये डेवलप की गई है? प्रोजेक्ट कुशा। ऑप्शन डी पर जो देख रहे हो, प्रोजेक्ट कुशा, जो कि इसके अंडर ये डेवलप की गई है। याद रखना, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
याद रखना ये जो प्रोजेक्ट फॉर 350 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाया जा रहा है। याद रखना 350 किलोमीटर रेंज की मिसाइल, ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल अप टू 1 लाख किलोमीटर तक बनाएगा। याद रखिएगा इतना ही। और इंडिया में जो DRDO डे एक रहे, ये कौन से डे को सेलिब्रेट की जाती है? DRDO डे है 1 जनवरी DRDO डे। और ये DRDO इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। याद रखना। और ये जो DRDO को एस्टेब्लिश की गई थी ना, DRDO के एस्टेब्लिश की गई थी, ये है एस्टेब्लिश डेट है, ये एस्टेब्लिश की गई थी जो कि 1958 में एस्टेब्लिश की गई थी। याद रखना, इतना ही याद रखना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और भी याद आ रहा है, मतलब आर्मी डे, ये कौन सी डे को सेलिब्रेट की जाती है? आर्मी डे है, इंडिया में जो आर्मी डे सेलिब्रेट की जाती है, आर्मी डे है 15 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। और इसका स्थापना हुई थी, जो इंडियन आर्मी का स्थापना हुई थी ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 में इसका स्थापना हुई थी। याद रखना ये सभी के सभी। और अभी जो करेंटली हमारा डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है वो है राजनाथ सिंह। याद रखना इम्पोर्टेंट है, जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 23, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कौन से डे को सेलिब्रेट की जाती है? 7 नवंबर को, यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर 7 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है। और ये 2014 से अब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है, 2014 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। याद रखना। और नवंबर 5 को सेलिब्रेट की जाती है विराट कोहली की बर्थडे के रूप में। याद रखिएगा विराट कोहली की बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और ये भी याद रखना 3 नवंबर नेशनल डे फॉर बायोस्फीयर डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 4 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है कैंडी डे के रूप में। याद रखिएगा 5 नवंबर सुनामी डे, और सुनामी का स्पेलिंग बता दूँ तो टू सुनामी डे। याद रखना। और 6 नवंबर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लोजन डे के रूप में, 6 नवंबर को प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लोजन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और भी याद रखना जो चिल्ड्रंस डे ये सेलिब्रेट की जाती है नवंबर 14 को। और याद रखना चिल्ड्रंस डे और स्टूडेंट डे ये एक ही नहीं है। स्टूडेंट डे ये सेलिब्रेट की जाती है अक्टूबर 15 को। और ये APJ अब्दुल कलाम की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है स्टूडेंट डे। चिल्ड्रंस डे कौन सी बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है? नेहरू की बर्थडे को, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। 1889 में उनका जन्म हुआ था, नेहरू। याद रखना। और ये भी याद रखना ये जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है मौलाना आज़ाद। याद रखना मौलाना आज़ाद जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 ईयर टर्म? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? जो कि सोमनाथ ट्रस्ट रहे, सोमनाथ जो टेम्पल रहे जो गुजरात में रहे, इसका 5 ईयर टर्म के लिए जो कि चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट, ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। याद रखना ऑप्शन सी तो राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि उन्हें इलेक्टेड की गई है चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट की 5 ईयर टर्म के लिए। याद रखिएगा ये टेम्पल गुजरात में स्थित है। बस इतना ही याद रखना, उनके जो चेयरमैन बने हैं वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट नंबर 25 इन इंडिया स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस डे ये सेलिब्रेट की जाती है, ये सेलिब्रेट की जाती है नहीं, ये की गई है, मतलब ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट की गई है 2023 में। याद रखिएगा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मतलब उन्होंने ऐसा ही अनाउंसमेंट की है कि 23 अगस्त को सेलिब्रेट की जाएगी नेशनल स्पेस डे के रूप में, मतलब चंद्रयान 3 का सक्सेस के बाद ये उन्होंने ऐसे ही बताया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 जो कि इंडिया का सक्सेसफुल लूनार मिशन, ये लॉन्च की गई थी कौन सी डेट को मैं आपको बता दूं, 14 जुलाई को ये लॉन्च की गई थी। 14 जुलाई को ये लॉन्च की गई थी इसरो के द्वारा।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और याद रखना ये जो लैंड की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई भी कंट्री अभी तक मून का जो साउथ पोल में लैंड नहीं की, बट इंडिया ने ऐसे करके दिखाया। इंडिया का जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। ये याद रखना ये जो लैंड की 23 अगस्त को ये लैंड की, और उसी डेट को जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा मतलब नेशनल स्पेस डे के रूप में, इतना ही याद रखना। और इसरो का चीफ है एस सोमनाथ, इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 26, इन रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय इन व्हिच स्टेट। अभी करेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट की है, मतलब फायर्ड इट्स सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय, इसका नाम है। कौन सी स्टेट में? ओडिशा में। ओडिशा की जो अब्दुल कलाम आइसलैंड में यह टेस्ट की गई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओडिशा की अब्दुल कलाम आइसलैंड में यह टेस्ट की गई है। और इसका जो रेंज 300 टू 500 किलोमीटर तक रेंज रहे। और ये जो डेवलप की है ना, ये DRDO ने डेवलप की है, याद रखना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप की है SRBM प्रलय। नेक्स्ट नंबर 27, हु विल बी द नेक्स्ट CMD ऑफ कोंकण रेलवे। किसने बनेगा जो कि कोंकण रेलवे की नेक्स्ट CMD के रूप में, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में? वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संतोष कुमार झा, याद रखना, जो कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला है कोंकण रेलवे की जो कि ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD बनेगा। कोंकण रेलवे, ये याद रखना, ये जो कॉरपोरेशन है ना, कोंकण रेलवे की कॉरपोरेशन, ये फाउंड की गई थी ये 19 जुलाई 1990 में ये फाउंड की गई थी। हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर नाभी मुंबई में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर, इतना ही याद रखना। और अभी जो रेलवे मिनिस्टर कौन है, याद रखना, रेलवे मिनिस्टर है वो है अश्विनी वैष्णव, जो कि अभी करेंटली रेलवे मिनिस्टर है। ये सभी के सभी याद रखना, संतोष कुमार झा ने, जो कि कोंकण रेलवे की CMD बनेगा। नेक्स्ट नंबर 28, इन रिसेंटली आसाम व्हिच रेलवे स्टेशन रिसीव द स्टाटस ऑफ ईट राइट स्टेशन। कौन से स्टेशन को मिली है? ऑप्शन ए जो दिख रहा हो रंगिया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी पर है मेरियानी रेलवे स्टेशन, ये दोनों को मिली है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी, याद रखना। ये दोनों रेलवे स्टेशन, रंगिया रेलवे स्टेशन एंड मेरियानी रेलवे स्टेशन, दोनों को ईट टू राइट स्टेशन के मान्यता दी गई है। ये जो स्टाटस दी गई है ना, मतलब ईट टू राइट स्टाटस, ये FSSAI के द्वारा दी गई है, मतलब FSSAI के द्वारा, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लेना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये दी गई है। और ये क्यों दी गई है उन्हें, मतलब फूड, याद रखना, ये जो स्टेशन है ना, ये दोनों स्टेशन जो कि फूड स्टोरेज एंड हाइजीन स्टैंडर्ड एंड न्यूट्रिशन के मामले में टॉप पर है, इसीलिए उन्हें दी गई है। याद रखना, ये जो FSSAI है ना, जो कि FSSAI, इसका एस्टेब्लिशमेंट है 5 सितंबर 2008, याद रखना। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना। इसका एस्टेब्लिशमेंट 5 सितंबर 2008 में हुआ है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और करंट इसका जो चेयरमैन है श्री सुधांश पंत, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नंबर 29, व्हिच स्टेट हैज सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग ओवर 22 लाख दिया लैंप इन अयोध्या ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली के दिन में, जो कि 22 लाख की दिया जलाकर, मतलब लैंप लगाकर, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ली है। कौन सी स्टेट ने? इंडिया की, ये है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश ने, याद रखना। योगी आदित्यनाथ CM, जो कि ये स्टेट ने जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, लाइटिंग ओवर 22 लाख दिया लैंप
इन अयोध्या कैंट, याद है ना, अयोध्या में, जो कि ये ऐसे ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ली है उत्तर प्रदेश ने। इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 30, हु ओन इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, किसने ओन की है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की? याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया ने ओन की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। और जो रनर्स अप ली है वो है इंडिया ने। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही ठीक ठाक था, बट ये जो कि ओन की है वो है ऑस्ट्रेलिया ने। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 31, हाउ मेनी वर्ल्ड कप डिड ऑस्ट्रेलिया हैव? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी तक कितनी की वर्ल्ड कप रहे? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम रहे, जो कि 6 टाइम्स ओन की है, 6 टाइम्स ओन की है। याद रखना, 1987, 1999, 2003, 2007 एंड 2015 एंड इसी साल यानी 2023 में वर्ल्ड कप ली है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 टाइम्स ओन की है ऑस्ट्रेलिया ने। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2 टाइम्स ओन की, वो है 1983 एंड 2011। 1983 ये जो जिताई थी वो है कपिल देव ने जिताई थी, कपिल देव ने। एंड 2011 में जो जिताई वो है MS धोनी ने। याद रखना। नेक्स्ट नंबर 32, हु हैज़ नेम्ड फॉर महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड 2023, किसने? हु हैज़ नेम्ड फॉर, किससे ये सिलेक्ट की गई है? सुरेश वादाकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुरेश वादाकर को मतलब महाराष्ट्र की लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए उन्हें सिलेक्ट की गई है। याद रखना, ये एक वितरण प्ले बैक सिंगर है, वितरण प्ले बैक सिंगर है। याद रखना, महाराष्ट्र गवर्नर है उन्हें सिलेक्ट की है। याद रखना, जो कि सुरेश वादाकर को लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए। और महाराष्ट्र की सीएम की बात करें तो सीएम है एकनाथ शिंदे, जो कि सीएम है, उनके पार्टी की नाम है शिवसेना। गवर्नर है श्री रमेश बसी, गवर्नर है श्री रमेश बसी। सीएम है एकनाथ शिंदे, जो कि सुरेश वादाकर को सिलेक्ट की गई है लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए। नेक्स्ट नंबर 33, हु हैज़ बीन नेम्ड द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो है विराट कोहली ने। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विराट कोहली को सिलेक्ट की गई है, मतलब ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में विराट कोहली को सिलेक्ट की गई है। याद रखना, इंडिया ने 1983 एंड 2011 में ओन की है, वर्ल्ड कप ली है। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो 1983 से पहले उसे पुडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था, पुडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था। याद रखना, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप को पुडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था 1983 से पहले। याद रखना ये सभी को। और ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये आयोजित की जाती है 4 ईयर के बाद ये आयोजित की जाती है। याद रखना। नेक्स्ट नंबर 34, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ OpenAI, अभी करेंटली किससे CEO के रूप में नियुक्त की गई है OpenAI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इमेट शेर। याद रखना, इमेट शेर को, जो कि मतलब अपॉइंटमेंट मिली है CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में OpenAI की। और ये जो रिप्लेस की गई है सैम अल्टमन, जो ऑप्शन ए पर है सैम अल्टमन, उन्हें रिप्लेस की गई है। एंड ये जो ऑप्शन डी पे देख रहे हो ना, मेरा मूर्ति, जो कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में मतलब अपॉइंटमेंट मिली है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट की गई है शॉर्ट टर्म के लिए। याद रखना। नेक्स्ट नंबर 35, इन रिसेंटली ममता बनर्जी अनाउंस हु वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ममता बनर्जी ने कौन सी क्रिकेटर को जो कि सिलेक्ट की है? ये है अभी जो करेंटली सिलेक्ट की है वो है सौरभ गांगुली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सौरभ गांगुली, जो कि फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर, उन्हें ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट की है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, बंगाल की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को सिलेक्ट की है। नेक्स्ट नंबर 36, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द गोवा गवर्नमेंट फर्स्ट मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड ये जो मिलने वाला है माधव राज को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माधव राज को। ये जो जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहा हूँ, इस सभी के सभी हमने पहले से डिस्कस की है और अभी हमने रिवीजन कर रहा हूँ।
मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है उसी को हमने सिलेक्ट करके यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। ये सभी को याद रखिएगा, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। माधवराज को, मतलब ये साइंटिस्ट मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड ये माधवराज को मिलने वाला है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोवा गवर्नर ने ये मतलब उन्हें सिलेक्ट की है, ये अवार्ड याद रखना उन्हें दी जाएगी माधवराज को। ये जो अवार्ड है ना इसका वैल्यू है 5 लाख इसका वैल्यू है, इतना याद रखना। नेक्स्ट नंबर 36, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन IMD's वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन IMD's वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ये इंडिया का जो कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक 49 रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 49। याद रखना टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल कंट्री 69 कंट्री में से 49 रहा, जो कि इंडिया का रैंक। ये जो रैंकिंग रिलीज़ की गई है, याद रखना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ये यानी IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ये मतलब रिलीज़ की है ये रैंक, इंडिया का रैंक 49 याद रखना। और टॉप की बात करें तो टॉप पर किसने रहे, टॉप पर रहे USA ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने टॉप पर रहे। सेकंड पर नेदरलैंड ने सेकंड पर रहे, याद रखना टॉप पर USA ने, सेकंड पर नेदरलैंड। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहे, इस सभी को याद रखना। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मामले में इंडिया का रैंक 126 और इसमें आइसलैंड जो कि टॉप पर रहे, आइसलैंड टॉप पर, इंडिया का रैंक 126। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक वही 126। याद रखना ये दोनों इंडेक्स जो कि इंडिया का सेम ही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एंड वर्ल्ड पीस इंडेक्स 126, इंडिया का रैंक भी 126 एंड फिनलैंड टॉप पर रहे हैप्पीनेस के मामले में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के मामले में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के मामले में इंडिया का रैंक 161 एंड नॉर्वे टॉप पर रहे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के मामले में 127 इंडिया का रैंक रहे, आइसलैंड इसमें टॉप पर रहे। याद रखना वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इंडिया का रैंक 38 पर रहे। और याद रखना और ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना सभी कंट्री में से इंडिया का रैंक 4th पर रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, 4th पर रहा है आउट ऑफ 145 कंट्री। टोटल 145 कंट्री में से इंडिया का रैंक 4th पर रहा है। टॉप पर रहा है USA ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने टॉप पर रहा है, इंडिया का रैंक इसमें 4th पर रहा है। याद रखना ये सभी इंडेक्स को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट इंडेक्स को, ये सभी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, सभी को याद रखना। नेक्स्ट नंबर 37, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड HDFC स्काई विद द कोलैबोरेशन ऑफ अमेजॉन वेब सीरीज। अमेजॉन वेब सीरीज के साथ कौन सी बैंक ने मिलकर ये लॉन्च की है HDFC स्काई विद द कोलैबोरेशन ऑफ अमेजॉन स्काई वेब सर्विस, ये है HDFC बैंक ने, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, HDFC बैंक ने ये लॉन्च की है। ये मतलब ये जो सेफ स्काई मतलब ये एक ऐसा है कि HDFC स्काई ये ऐसा है कि ये एक सेफ ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कि मोबाइल में जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उन्होंने ये लॉन्च की है। याद रखना, बस इतना याद रखना, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एंड ये जो ऑप्शन डी पर देख रहे हो फेडरल बैंक, अभी करंटली भी हमने डिस्कस की थी, फेडरल बैंक ने जो कि इंट्रोड्यूस की है UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट के लिए, UPI लाइट जो कि फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस की है। बस इतना ही याद रखना, आगे बढ़ते हैं। नंबर 38, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रणव इज़ माई फादर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉटर रिमेम्बरेंस, मतलब ये एक डॉटर रिमेम्बर्स के बारे में, मतलब किसने ये लिखी है ये बुक प्रणव इज़ माई फादर। याद रखना ये जो लिखी है मतलब फादर एंड डॉटर के बीच ये एक बुक है, ये जो लिखी है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो है ना ये जो कि उनकी डॉटर है, प्रणब मुखर्जी की डॉटर है। याद रखना शर्मिष्ठा जो मुखर्जी उन्होंने ये बुक जो कि प्रणब इज माई फादर उन्होंने ही लिखी है। ये जो पब्लिक की गई है, पब्लिकेशन की गई है, रूपा पब्लिकेशन के द्वारा ये पब्लिक की गई है, रिलीज की गई है। उनकी डॉटर जो कि एक कथक डांसर एंड पॉलिटिशियन, उनके द्वारा ये बुक लिखवाया गया है, प्रणब इज माई फादर, जो कि उन्होंने एक कथक डांसर एंड पॉलिटिशियन। नेक्स्ट नंबर 39, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट
मार्स रोवर मिशन मतलब ऑपरेट करने वाला कौन सी पहला ओमियन बन गया, वो है इंडियन ओमियन, वो है ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ये जो नाम को याद रखना, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, जो कि मार्स मिशन पे ये फर्स्ट इंडियन वुमेन के रूप में इसका सहयोग रहे। इसका उन्होंने मतलब ऐसा ही काम कर रहा है ये मिशन के थ्रू जो रोवर रहे ना, उसके द्वारा ये मार्स के सैंपल को कलेक्ट करना एंड अर्थ पर लाना इसका मेन उद्देश्य रहे। एंड इसका ये जो काम कर रहा है नासा के साथ मिलके ये काम कर रहा है, याद रखना डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट नंबर 40, वेयर इज COP28 हेल्ड इन 2023 रिसेंटली। COP28 ये हुआ है दुबई की यूनाइटेड अरब एमिरेट, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, ये दुबई में हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट की। याद रखना ये 13 नवंबर टू 12 दिसंबर तक ये हो रहा था। और यहाँ जो कि ये जो हो रहा था COP28, जो कि क्लाइमेट अवेयरनेस के बारे में काफ़ी सारे बातचीत यहाँ की गई है, याद रखना यहाँ। एंड ग्लोबल वार्मिंग एक्सीडेंट के बारे में बात की गई है, मतलब COP28 में ये हो रहा था दुबई के, याद रखना यूनाइटेड अरब एमिरेट के। नेक्स्ट नंबर 41, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड एड्स डे कौन सी डे को सेलिब्रेट की जाती है, कौन सी डेट को, December 1 को सेलिब्रेट की जाती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, December 1 को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में। और याद रखना इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। और ये जो ऑप्शन ए पे देख रहे हो 10 दिसंबर, ये कौन से डे है, ये सेलिब्रेट की जाती है ह्यूमन राइट डे के रूप में। ऑप्शन बी पे जो देख रहे हो 2 दिसंबर, ऐसे भी और एक इम्पोर्टेंट डे है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। 4 दिसंबर जो देख रहे हो ये सेलिब्रेट की जाती है इंडियन नेवी डे के रूप में, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और ये जो इंडियन नेवी एस्टेब्लिश की गई थी ना, डिस्कस करेंगे, एस्टेब्लिश की गई थी ये इंडियन नेवी एस्टेब्लिश की गई थी 5 सितंबर 1612 में, ये एस्टेब्लिश की गई थी 5 सितंबर 1612 में। बट ये इंडियन नेवी डे जो ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों, याद रखना इंडिया एंड पाकिस्तान के वार को रिमेंबर करना, मतलब 1971 4 दिसंबर, मतलब एक यहाँ एक ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च की गई थी और इंडियन नेवी ने भी ओन की थी। याद रखना ये इंडिया एंड इंडो पाकिस्तान के बीच एक वार हुआ था, इसको रिमेंबर करने के लिए ये इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट की जाती है 1971 4 दिसंबर को ये हुआ था, याद रखना। बस इतना ही, जो कि 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, बट एस्टेब्लिशमेंट 5 सितंबर 1612 में हुआ था, 1612 में। आगे बढ़ते हैं नंबर 42, व्हिच डांस ऑफ गुजरात एडेड इन यूनेस्को टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। व्हिच डांस ऑफ गुजरात की कौन से डांस जो कि यूनेस्को टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई है। ये जो गुजरात की डांस है ना, ये गरबा डांस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गरबा डांस, जो कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई है। और ये बात अच्छे से याद रखना, जो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की फुल फॉर्म में आपको बता दूं, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को की। और अभी करेंटली गुजरात की गरबा डांस को जो कि इसमें शामिल की गई है, गरबा डांस को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई है। नेक्स्ट नंबर 43, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन सिलेक्ट लियोनेल मेसी आज द एथलीट ऑफ द ईयर 2023। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप में लियोनेल मेसी को कौन से मैगजीन ने सिलेक्ट की है। टाइम्स ऑफ मैगजीन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टाइम्स ऑफ मैगजीन ने उन्हें सिलेक्ट की है। मतलब ये एक अर्जेंटीना की फुटबॉल प्लेयर है, किसने, लियोनेल मेसी ने, एक अर्जेंटीना की फुटबॉल प्लेयर, उन्हें टाइम्स ऑफ मैगजीन ने सिलेक्ट की है, जो कि एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ईयर 2023 के रूप में। नेक्स्ट नंबर 44, व्हिच बैंक लॉन्च्ड इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट विथ जीरो सर्विस चार्जेस। मतलब जीरो सर्विस चार्जेस पर कौन से बैंक ने एक लॉन्च की है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, ये एक्सिस बैंक ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्सिस बैंक, याद रखना। और
याद रखना एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक के याद रखना हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। चीफ कौन सी है? चीफ है चीफ डायरेक्टर है वो है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जो कि चीफ डायरेक्टर है, हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात भी करें तो एस्टेब्लिशमेंट 1993 अहमदाबाद में हुआ था। 1993 अहमदाबाद में, हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। चीफ डायरेक्टर है अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक की। आगे बढ़ते हैं नंबर 45। व्हेन इज इंडिया सेलिब्रेट टीचर्स डे एवरी ईयर? टीचर्स डे कौन सी डे को सेलिब्रेट करती है जो कि इंडिया ने? ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 सितंबर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में। उनका बॉर्न हुआ था 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नंबर 46। which medal did नीरज चोपड़ा own at the वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप 2023? वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप जो 2023 में ये जो ओन की है ना, गोल्ड मेडल ओन की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोल्ड मेडल उन्होंने जो कि जैवलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा ने जो कि ओन की है गोल्ड मेडल। और ये हो रहा था बुडापेस्ट हंगरी में, ये हो रहा था बुडापेस्ट हंगरी में। इंडिया ने जो कि फर्स्ट टाइम गोल्ड अचीव की है। जैवलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर की जैवलिन थ्रो की और गोल्ड मेडल अचीव की है उन्होंने। बस इतना ही याद रखना, जो कि नीरज चोपड़ा ने वहाँ गोल्ड मेडल अचीव की है। ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? बुडापेस्ट की हंगरी में हो रहा था। इंडिया ने गोल्ड मेडल अचीव किया जो कि नीरज चोपड़ा ने 8.17 मीटर की जैवलिन थ्रो की थी। आगे बढ़ते हैं नंबर 47। व्हाट इज द प्लेस नेम वेयर चंद्रयान 3 विक्रम लैंडेड? चंद्रयान 3 के जो विक्रम लैंड की है, ये प्लेस का नाम क्या है? ये प्लेस का जो नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। इसका नाम है चंद्रयान 2 जो लैंड की है, इसका नाम है त्रिरंगा पॉइंट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, त्रिरंगा पॉइंट याद रखना। और जो चंद्रयान 3 लैंड की है उसे कहा जा रहा है शिव शक्ति पॉइंट। ये जो ऑप्शन बी पे देख रहे हो शिव शक्ति पॉइंट, जो कि चंद्रयान 3 ने लैंड की, इसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, जो कि सक्सेसफुली लैंड की है। मून का जो घने वाला पार्ट, जो डार्क वाला पार्ट साउथ पोल पर जो कि लैंड की है। इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखना चंद्रयान 3 जो लॉन्च की गई थी कौन सी डेट को? 14 जुलाई को लॉन्च की गई थी, 14 जुलाई 2023 को। एंड ये जो लैंड की 23 अगस्त को। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अनाउंसमेंट की है कि 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा स्पेस डे के रूप में, नेशनल स्पेस डे के रूप में 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। और ये जो ऑप्शन, ये जो त्रिरंगा पॉइंट एंड जो शिव शक्ति पॉइंट है ना, जो चंद्रयान 2 का लैंड किया त्रिरंगा पॉइंट एंड जो शिव शक्ति जो चंद्रयान 3 लैंड किया, ये प्लेस को 26 अगस्त 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने ये रिवील की थी, 26 अगस्त में। याद रखना, बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और भी याद रखना कौन सी कंट्री ने फर्स्ट मून पर पहुंची है, फर्स्ट लैंड की है कौन सी कंट्री ने? सोवियत यूनियन ने पहले ही लैंड की थी, जो कि उनके मिशन के थ्रू सोवियत यूनियन ने। और इंडिया ने अभी 4th कंट्री बने जो कि मून पे लैंड करने वाला, बट साउथ पे लैंड करने वाला पहला कंट्री बनेगा। याद रखना, साउथ पे लैंड करने वाला कोई भी कंट्री अब तक लैंड नहीं की, बट इंडिया ने ये करके दिखाया। नेक्स्ट नंबर 48। हु ओन द 132nd ड्यूरांड कप 2023 टाइटल? किसने ये ओन की है? ये ओन की है मोहन बागान ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहन बागान ने, जो कि ओन की है 132nd ड्यूरांड कप 2023 टाइटल मोहन बागान ने। कोलकाता बेस्ड क्लब मोहन बागान ने ये ओन की है 132nd ड्यूरांड कप 2023 टाइटल। और जो रनर्स अप ली है ना, रनर्स अप ली है ईस्ट बंगाल ने, याद रखना। और इसमें जो टोटल टीम पार्टिसिपेट की थी, टोटल टीम 24 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट की थी, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 49। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? हिंदी दिवस कौन से डे को सेलिब्रेट की जाती है? 14 सितंबर को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 14 सितंबर को हिंदी
दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 1953 से, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 14 सितंबर हिंदी दिवस, बस इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं नंबर 50। Which player, this is the last question, which player become the fastest to reach 13,000 ODI run? ये बने हैं विराट कोहली ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विराट कोहली ने। विराट कोहली ने जो कि सचिन तेंदुलकर के बाद ये मतलब उनके रिकॉर्ड को ये उन्होंने तोड़ दी है। विराट कोहली ने बने जो कि 13,000 ODI रन, जो कि फास्टेस्ट टू रीच 13,000 रन ODI रन। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है सभी के सभी, मतलब लास्ट 6 मंथ के जितना भी करंट अफेयर रहे, हमने डेली बेसिस में जो 2 डे के अंदर में जितना भी करंट अफेयर डिस्कस करती है उसके हिसाब से जो कि जितना भी लास्ट मंथ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे उसी को हमने डिस्कस की इस वीडियो में। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में हमने सभी के सभी जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डेली बेसिस में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहे जो न्यूज़ में आ रहा है उसी को हमने इसी चैनल में डिस्कस करते हैं MCQ फॉर्मेट में, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है। और जीके को भी इस चैनल में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जीके को भी डिस्कस की जाती है इसी चैनल में। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, आपके दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलना। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में जीके के साथ, डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।